श्री राधे। आज की वीडियो में है इस तरह की पिकॉक थीम ड्रेस बहुत इजीली बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बुकरम का पीस लिया है, 10 बाय 10 इंच स्क्वायर का पीस लिया है। इसको मैंने इस तरीके से 2 बार फोल्ड कर दिया है। तो ये हम 5 नंबर खाना के लिए बनाने वाले हैं, बट आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो इसका मेज़रमेंट देखिए, जितनी ये बुकरम का पूरा सरफेस आ रहा है, मतलब 5 इंच आ रहा है, तो हम इस तरीके से कॉर्नर से, नीचे से कॉर्नर से लेते हुए 5 इंच पे पूरे डायमीटर पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ध्यान रखना है कि हमें इंची टेप को हर बार उठा करके इस तरीके से मार्क करना है। ये नहीं आपने एक जगह पर रखा और पूरे में घुमा करके मार्क लगा दिया। अब हम देखिए कमर के लिए मार्क करेंगे। तो कमर के लिए मैंने 1 इंच से एक कम, है ना, मतलब 0.7 पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये पहले मैंने पूरी कमर पे मार्क कर लिया। अब मैं इसे कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं बताती हूँ। पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कट किया। और देखिए, अब कट करने के बाद में एक साइड आपको ये शाइनिंग साइड दिख रही होगी और एक साइड आपको रफ साइड दिख रही होगी। अब जो ये शाइनिंग साइड है, हम उसको लाइनिंग के ऊपर या फिर कॉटन के पीस के ऊपर रखेंगे और प्रेस लगा लेंगे, जिससे कि चिपक जाएगी। चिपकाने के बाद में एक और कॉटन का पीस कट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, ये मैंने पहले तो कट किया हुआ है और ये मैंने चिपकाया हुआ है। तो ये जो मैंने दूसरा वाला कट किया है, ये 11 इंच का कट किया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये इसके ऊपर रखेंगे और सिल लेंगे। ठीक है, कैसे सिलेंगे, किनारे किनारे से अंदर के साइड में फोल्ड करके और पूरे डायमीटर में से सिल लेंगे। बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रही हूँ, ये लास्ट वीडियो रहेगी डिटेल की, बाकी मैं नॉर्मल समझाऊंगी। ठीक है, आगे जो वीडियो आएगी वो डिटेल्स में नहीं आएगी। तो इसको मैंने सिल लेने के बाद में बीच से कट करके कमर की साइड से भी कट कर लिया है। अगर आपको सभी साइज़ में देखना है तो आप कमेंट करें, मैं सभी साइज़ में बता दूंगी। वैसे तो अब तक ऑलमोस्ट सभी को ड्रेसेस बनानी आ गई है, तो उसकी ज़्यादा नीड होगी नहीं, बट फिर भी अगर आप बिगनर हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। तो आप देखिए, यहाँ पे फ्रिल बनाने के लिए मैंने पट्टी कट की है। जितना डायमीटर की चौड़ाई है यहाँ की, उतनी मैंने पट्टी कट की है। अगर से मैं लंबाई बताऊँ तो ये लगभग 3.5 मीटर है। ठीक है, तो इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे फ्रिल बनाना लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। एक टाइम पे मुझे भी डिफ़िकल्ट लगता था, बट अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है। तो अब मैं एक साथ इस तरीके से 10-12 फ्रिल बना करके सिल लेती हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो 2-2 प्लेट्स डाल के फिर सिलिए, फिर दोबारा 2 प्लेट ढालिए, फिर सिलिए। ये देखिए, इस तरीके से अब मैं इसको सिल लेती हूँ। और आप मेरी है ना उंगलियों की मूवमेंट देखिए, जिस तरीके से मैं अपनी उंगलियों को मूव कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से मूव करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। ये देखिए, ये मैंने एक प्लेट्स अंदर ढाली और इसी तरीके से मैं पूरी सारी जो 3.5 मीटर की जो पट्टी है उसकी मैं पूरी फ्रिल बना लूँगी। चलिए, पहले बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करते हैं। तो यहाँ पर भी मेरी फ्रिल बन गई है। अगर से मैं इसकी लंबाई बताऊँ तो 8 से 10 मीटर है। 10 मीटर बोल रही हूँ, 10 इंच है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पूरे बेस पे फिक्स कर लूँगी सिल करके। बहुत इजी है सिलना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरीके से है ना। अब देखिए, यहाँ पर ना मेरी जो फ्रिल है वो थोड़ी सी कम रह गई थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको बेस को हटा करके फिर फ्रिल बनाऊँगी फिर अटैच करूँगी, मैं यहीं से ही अटैच करना शुरू कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फ्रिल को सेट कर लेती हूँ जहाँ तक ये आती है, क्योंकि ये फ्रिल को सेट करना ज़रूरी होता है, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी और दिखेगी भी नहीं कि आपने ऊपर से ऐड ऑन किया है। अब ये देखिए, दूसरी वाली मैंने पट्टी ली, यहाँ से मैंने फोल्ड किया और यहीं से ही मैं इसको सिल ले रही हूँ। 2-3 मैं प्लेट्स डाल रही हूँ, फिर मैं बेस को हल्का सा मूव कर रही हूँ, फिर 2-3 प्लेट्स डाल के फिर मैं बेस को जो है हल्का सा मूव कर रही हूँ, मीन्स घुमा रही हूँ। इस तरीके से प्लेट्स जो है वो पूरे डायमीटर पे जितना हमारा बचा हुआ है खाली उस डायमीटर पे सेट हो जाएगी। और सेट करने के बाद में मैं इसको नीचे सिल लूँगी।
इस तरीके से डायमीटर के नीचे सिलते हुए आऊँगी और नीचे से भी फ्रिल को एक एक फ्रिल को सेट करते हुए सिल लूँगी। ये टिश्यू नेट है तो थोड़ी सी श्रिंक होती है, तो हमें इसे एडजस्ट करना ही रहता है। तो इस तरीके से एक एक प्लेट्स को सेट करते हुए ये पूरे डायमीटर में मैं सिलाई लगा लूँगी। एकदम किनारे किनारे पर सिलाई लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नीचे से दिखती ही है हल्की हल्की सी बेस। तो देखिए ये मैंने सिल लिया है और जो एक्स्ट्रा है मैं उसे भी कट कर दूँगी। कट करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह का गोटा लगाएंगे ताकि इसके जो एडजस्ट है वो लॉक हो जाए। अब मैं यहाँ पे इस तरह का गोटा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो टिश्यू रिबन यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े की जो पाइपिंग होती है, पाइपिंग की बोलते हैं आई थिंक। अगर से मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो बता देना, बट मेरे ख्याल से तो पाइपिंग की बोलते हैं, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेफ़ा लगाऊंगी। तो नेफ़े के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सीधी पट्टी ली है और ये पट्टी मैंने कट नहीं की है, सीधी पट्टी ली है 2.5 इंच की। उसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके और बैक साइड से मैं लगा रही हूँ। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यही ज़्यादातर मेन होता है। यहाँ मैंने सिलाई को लॉक किया, पट्टी को हल्का सा अंदर किया और सिल लिया। कितना सिलना है, आपकी जो दिख रहा होगा गोलाई में सिलाई आ रही है, उस गोलाई में जितनी पट्टी आ रही है उतना तक ही सिलना है, मतलब 3 से 4 सिलाई। और इस तरीके से बेस को मूव करते हुए पूरे डायमीटर में हमें ये सिल लेनी है। बैक साइड का ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, ध्यान रखने की होती है, बाकी फ्रंट साइड तो ईज़िली सिल जाता है। अब ये कट करने के बाद में ये फ्रंट साइड में अंदर की साइड में फ़ोल्ड करके और डोरी लगाई और डोरी के बाद ये इस तरीके से 2 बार फ़ोल्ड करके इस तरीके से थोड़ा सा फ़ोल्ड करके एडजस्ट कर लूँगी और ये देखिए सिलाई को लॉक करते हुए नेफ़ा अटैच कर लूँगी। आगे के साइड में तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, बहुत इजीली सिल जाता है, बहुत ज़्यादा इजीली। बस जो हम फर्स्ट टाइम लगाते हैं बैक साइड में उसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। तो देखिए मेरा तो ऑलमोस्ट हमारी जो ड्रेस का बेस है वो सिल चुका है। और हर एक ड्रेस का बेस मैं खुद से बनाती हूँ, कोई मैं रेडीमेड बेस यूज़ नहीं करती और मुकुट का बेस भी मैं खुद से बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह की कट दाना वाली लेस ली है। इस लेस को मैं यहाँ पे चिपकाऊंगी, ग्लू गन की हेल्प से फिक्स करूँगी, लेकिन आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन इस वाली पे सिलाई नहीं हो रही थी, सो ये बार बार कट रही थी, इसलिए मैंने उसको सोचा कि ग्लू गन से फिक्स ही कर लेते हैं। लेकिन आप सिलाई करने वाली लेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ये गोटा लगाने से पहले किनारे पर ये लेस लगा लें। आप डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के पिकॉक पैचेस लिए हैं। उसके बाद ये पिकॉक वाले ही ये इस तरह की बूटी ली है। ये सारी ही हैंडवर्क वाली बूटी है, मतलब हैंडमेड है, घर पे बनी हुई। और ये देखिए इस तरह की, मतलब इसमें जो भी यूज़ होने वाली है वो सारी है और घर पे बनी हुई बूटी है, हैंडमेड। ठीक है, रेडीमेड मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तभी जा कर के जो ड्रेस की प्राइस है वो काफ़ी कम रहती है। तो ये सब हम यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो ये मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं, बाकी सेम डिज़ाइन के आपको मार्केट में भी मिल जाती है। अब मैं इस पिकॉक वाले पैचेस को ड्रेस के सेंटर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लूँगी। ये इस तरीके से देख लूँगी कि लग जा रहा है। किनारे सेंटर में रखना है कुछ 3-4 बूटी। उसके बाद ये मोर वाले पैचेस को यहाँ इसके पास दोनों साइड में रखेंगे। किस तरह से रखेंगे कि डायमीटर की जो किनारे पे गोलाई पे आ जाए। फिर उसके बाद ये इन वाले पैचेस को मैं पूरे डायमीटर पे फिक्स कर दूँगी। यहाँ मैं सिर्फ रख रही हूँ, इसे फ़िक्स नहीं कर रही हूँ। फ़िक्स मैं इसको ऑफ कैमरा पे करूँगी ग्लू गन की हेल्प से। लेकिन आप वो जो बॉन्ड आती है B7000 बॉन्ड या फिर कौन सी फैब्रिक ग्लू आती है उससे भी आप उसे फ़िक्स कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये मैंने छोटी वाली बूटी ली है, सेम मोरपंख वाली ही है। तो इसको भी मैं यहाँ कमर की गोलाई पे पूरे पे एडजस्ट कर लूँगी। अभी भी मैं इसे फ़िक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे इसके ऊपर और काम करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ रख के देख रही हूँ कि कितनी बूटी आ जा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ जो दोनों मोर के सेंटर में जो खाली स्पेस है उसको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लटकन लगाऊंगी
और इस लटकन के ऊपर ही ये वाली जो पैचेस है मोर वाले छोटे वाले, उसको मैं इसके ऊपर फिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 4-5 लटकन को लगा लूँगी। आप चाहे तो इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, कैरी बूटी या फिर गोल बूटी या फिर कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो। डेकोरेशन करना टोटल आपकी चॉइस है, आप कितनी हैवी रखेंगे, कितनी हल्की रखेंगे, क्या डिज़ाइन करेंगे, सब आपकी चॉइस है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। अब मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह की छोटी छोटी कुंदन वाली बूटी ली है। इसको मैं यहाँ इस वाले खाली स्पेस पे फिल करने के लिए यूज़ करूँगी। तो चलिए मैं इसे फिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। बहुत ही सुंदर से रेडी हुई है। ग्रुप में ऑर्डर करते ही इसके ऑर्डर तो कंफर्म हो ही गया था। अब उसके बाद देखिए ये मैंने इस तरह की रोज़ वाली बूटी ली है, इसको मैं दोनों के सेंटर में लगा दूँगी स्पेस को फिल करने के लिए। आप देखिए इसका लुक बहुत ही सुंदर सी एकदम डिज़ाइनर पीस रेडी हुआ है। बेस्ट है जन्माष्टमी के लिए या एनी किसी फेस्टिवल के लिए, क्योंकि फेस्टिवल आ ही रहा है तो हमें ड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी ही। और देखिए ये मैंने मुकुट बनाया हुआ है और मुकुट भी घर का बना हुआ है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं आगे पीछे से एकदम एक नंबर है और एकदम हैवी सा मुकुट बना हुआ है। अगर ऐसे आपको मुकुट की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और राधे राधे ज़रूर से लिखना।